गुरु नानक देव जी के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने लोगों की सोच बदल दी। उन्हीं में से एक बहुत प्रसिद्ध और चमत्कारी घटना है काली बेई नदी वाली साखी। यह घटना गुरु नानक देव जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसी के बाद उन्होंने दुनिया को अपना महान संदेश दिया। न कोई हिंदू न मुसलमान। उस समय गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में रहते थे। वहाँ वे अपने बहनोई जयराम जी की सहायता से दौलत खान लोधी के अनाज भंडार में काम करते थे। गुरुजी अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते, लेकिन उनका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगा रहता। वे सुबह जल्दी उठते, प्रभु का नाम जपते और फिर अपने साथी भाई मर्दाना के साथ कीर्तन करते। भाई मर्दाना रबाब बजाते और गुरुजी प्रभु की महिमा गाते। गुरु नानक देव जी का स्वभाव बहुत शांत और दयालु था। वे हर इंसान को बराबर मानते थे, गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, वे सभी से प्रेम करते थे। सुल्तानपुर लोधी के पास एक पवित्र नदी बहती थी जिसे काली बेई कहा जाता है। गुरु नानक देव जी रोज़ सुबह वहां स्नान करने जाया करते थे। यह नदी उनके ध्यान और भक्ति का विशेष स्थान थी। एक दिन हमेशा की तरह सुबह का समय था। आसमान हल्का नीला था और पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गुरुजी भाई मर्दाना के साथ नदी किनारे पहुँचे। उन्होंने प्रभु का स्मरण किया और स्नान करने के लिए नदी में उतर गए। भाई मर्दाना किनारे बैठकर इंतज़ार करने लगे, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। गुरु नानक देव जी नदी में उतरे और धीरे धीरे पानी के अंदर चले गए। कुछ देर तक वे दिखाई देते रहे, लेकिन अचानक वे आंखों से ओझल हो गए। भाई मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी ध्यान में होंगे और थोड़ी देर में वापस आएंगे, लेकिन समय बीतता गया और गुरुजी बाहर नहीं आए। घंटों बीत गए। भाई मर्दाना घबरा गए। उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने नदी में खोज शुरू की। कई लोगों ने पानी में उतरकर गुरुजी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि गुरु नानक देव जी नदी में डूब गए हैं। यह सुनकर सभी दुखी हो गए। उनके परिवार वाले भी निराश हो गए। लोगों की आंखों में आंसू थे। 3 दिन तक गुरुजी का कोई पता नहीं चला। लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि शायद वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं कि उन 3 दिनों के दौरान गुरु नानक देव जी का मिलन परमात्मा से हुआ। उन्होंने दिव्य प्रकाश और सत्य का अनुभव किया। यह अनुभव केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति थी। गुरुजी को ईश्वर का संदेश मिला कि वे दुनिया में जाकर प्रेम, समानता और अच्छाई का मार्ग फैलाए। उन्हें समझ आया कि ईश्वर एक है और सभी इंसान उसी की संतान हैं। धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, बांटना नहीं। 3 दिन बाद अचानक लोगों ने देखा कि गुरु नानक देव जी नदी से बाहर आ रहे हैं। सभी लोग हैरान रह गए। जो लोग उन्हें मृत समझ चुके थे, वे उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गुरुजी शांत थे। उनके चेहरे पर अद्भुत प्रकाश दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वे किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव से लौटे हों। लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए। सभी जानना चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन गुरुजी कुछ समय शांत रहे। फिर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहे, न कोई हिंदू न मुसलमान। गुरुजी के इन शब्दों का मतलब यह नहीं था कि धर्म खत्म हो गया। उनका अर्थ था कि ईश्वर की नज़र में सभी इंसान बराबर हैं। इंसान को धर्म, जाति, रंग और समाज के आधार पर अलग नहीं करना चाहिए। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रेम, दया और सत्य हो। गुरु नानक देव जी ने बताया कि केवल नाम, कपड़े या बाहरी पहचान से कोई महान नहीं बनता। इंसान की अच्छाई उसके कर्मों और व्यवहार से पहचानी जाती है। गुरुजी की इस घटना का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस घटना के बाद गुरु नानक देव जी ने दुनिया भर की यात्राएं शुरू की, जिन्हें उदासियाँ कहा जाता है। वे अलग अलग देशों और स्थानों पर गए और लोगों को ईश्वर का सच्चा संदेश दिया। उन्होंने बताया कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता प्रेम, सेवा और सत्य है। उन्होंने अंधविश्वास, झूठ और भेदभाव का विरोध किया।
यह साखी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सीख है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन से साबित किया कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों से प्रेम करे, ईश्वर को याद रखे और सत्य के रास्ते पर चले। आज भी काली बेई नदी वाली यह घटना लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति मन की पवित्रता और अच्छे कर्मों में होती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।